नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है भाभी के कंगन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सालू की ननद सुरभि अपने मायके आ रही थी अपने पग फेरे के रस्म के लिए। सालू सुबह से ही उसी की तैयारी में लगी थी। वह ननद के पसंद की तरह तरह के खाना बनाने में व्यस्त थी। खाना बनाते बनाते वह अचानक अतीत की यादों में खो गई। जब वह पहली बार इस घर में ब्याह कराई थी, उसकी ननद सुरभि उसे तंग करने में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इसलिए जब सुरभि की शादी हुई तो वह यह सोचकर बहुत खुश थी कि चलो अब ननद जी मुझे परेशान नहीं करेंगी। सालू जब दुल्हन बनकर ससुराल के दहलीज पर पहुंची तो द्वार छेकाई के रस्म में वो और उसके पति आकाश पग पग पर सबको नेक दे रहे थे। कहीं पर नेक लेने के लिए बुआ खड़ी थी तो कहीं पे दीदी। वो दोनों सबको नेक में जो जितना पैसा मांग रहा था उसे खुशी खुशी देते गए। सबसे अंतिम दरवाजे पर सालू की ननद सुरभि खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे नेक में पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो भाभी के हाथों की सोने की कंगन चाहिए। वहां खड़े सभी लोगों को लगा कि सुरभि मजाक कर रही है, मगर जब बात बढ़ने लगी तो सब लोग सुरभि को समझाने लगे। आकाश की बड़ी मम्मी ने सुरभि से कहा, यह कोई तरीका नहीं होता है नेक मांगने का। नेक उतना ही मांगा जाता है जितना जरूरी हो। चुपचाप अपने भैया भाभी से नेक में पैसे ले लो और उन्हें गृह प्रवेश करने दो। मगर सुरभि बोली, बड़ी मम्मी हमने भाभी को ऊपर से नीचे तक सोने से लाद दिया है। अगर मैं उनसे एक नेक में कंगन मांग रही हूँ तो इसमें गलत क्या है, और ये मेरा हक भी है। तभी दुल्हन बनी सालू धीरे से बोली, दीदी आपको जो चाहिए वह ले लीजिए, मगर ये कंगन मुझसे मत मांगिए, क्योंकि ये कंगन मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है और आप सब लोग जानते हैं कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने अंतिम वक्त में ये कंगन मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में दिए थे। तब से यह कंगन मेरे हाथों में ही है। आप इसके अलावा जो कुछ भी मुझसे मांगेंगी वह मैं तुरंत आपको दे दूंगी। तभी सालू की सास सामने आई और बोली, बहू अभी तो तुम घर में ढुकी भी नहीं और अभी से ही तुम्हारी इतनी जुबान चलने लगी, तो आगे क्या करोगी तुम? एक कंगन ही तो है, तुम्हें दूसरा बनवा देंगे, तब तक तुम ये कंगन सुरभि को दे दो। ये कहते हुए उन्होंने सालू के हाथ से वो कंगन निकालकर अपनी बेटी को दे दिए। आकाश सालू का दर्द समझते हुए भी उस समय चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी, क्योंकि उस समय मेहमानों से घर खचाखच भरा हुआ था। अगर वह उस समय कुछ भी बोलता तो उसकी तथा उसके परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। सुरभि को नेक चुकाने के बाद गृह प्रवेश तथा बाकी की रस्में बहुत अच्छी तरह से हो गई, परंतु सारी रस्मों में सालू का केवल वहां शरीर मौजूद था, लेकिन मन उस कंगन के लिए बेचैन था। कुछ दिन बाद आकाश अपनी बहन सुरभि से कहा, सुरभि आज तुम मेरे साथ बाजार चलो, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। सुरभि ने हंसते हुए कहा, क्या बात है भैया, आज सूरज किधर से निकला है जो आप मुझे अपने साथ बाजार चलने के लिए कह रहे हैं? तब आकाश बोला, सुरभि तुमने जो अपनी भाभी की कंगन ली है वह उसे लौटा दो और चलो मैं तुम्हें बाजार से नए कंगन दिलवा दे रहा हूँ। यह सुनकर आकाश की माँ बोली, वाह बेटा, अभी 4 दिन बहू को आए हुए नहीं हुए और तुम जोड़ू के गुलाम बन गए। तुम अभी से ही अपनी बीवी की तरफदारी करने लगे। सुरभि बोली, भैया आप साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप वो कंगन मुझे देना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी पत्नी की उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं भी कह दे रही हूँ, अब वो कंगन मैं भाभी को कभी नहीं दूंगी।
उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी सालू को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर बहू को दबा कर नहीं रखेंगे तो बेटा भी हाथ से निकल जाएगा, यानी अलग घर बसा लेगा। सालू अभी अतीत के यादों में खोई ही थी कि उसकी ननद उसे किस तरह तंग करती थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वह अपनी यादों की दुनिया से बाहर आई और जल्दी से जाकर दरवाजा खोली तो सामने आकाश और उसकी ननद सुरभि खड़े थे। सालू ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया तथा उन्हें बैठने को कहकर वो किचन में उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। तभी सुरभि भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गई। सालू बोली, दीदी आप किचन में क्यों आई? मैं तो आ ही रही थी आपके पास। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपकी अमानत आपको लौटाने आई हूँ। ये कहते हुए उसने वो कंगन सालू के हाथों में पहना दिए। सालू उस कंगन को देखकर बहुत खुश हुई। उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, परंतु अगले ही पल वो अपने आंसू पोंछते हुए कंगन निकालकर सुरभि के हाथों में देते हुए बोली, दीदी ये कंगन तो आपके हैं, इन्हें आप मुझे देकर एक बार फिर से मम्मी जी से डांट खिलाना चाहती हैं क्या? तब सुरभि ने अपनी भाभी की हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन ससुराल जाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अपनी पसंद का चीज किसी और को देने में कितनी तकलीफ होती है। जिस तरह गृह प्रवेश के समय मैंने आपसे ये कंगन लिए थे, ठीक उसी तरह मेरे गृह प्रवेश के समय मेरी ननद ने मुझसे मेरे गले की चेन मांग ली, जो पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिए थे, जिसे मैं अपने पास पापा के दिए हुए निशानी के तौर पर रखी थी। उसे मैं हमेशा अपने गले में पहने रहती थी, क्योंकि उस चेन के साथ मेरी बहुत सी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी। उसको मैं कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थी, मगर जब मेरी ननद ने मुझसे वो चेन मांगी तो मन न होते हुए भी मुझे वो चेन उसे देना पड़ा। भाभी तब मुझे समझ में आया कि मैंने आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई है। भाभी हो सके तो अपने इस ननद को माफ कर दीजिएगा। सालू ने जब अपने हाथ में उस कंगन को देखा तो एक बार फिर उसकी मम्मी की यादें ताजा हो गई। उसने खुशी से सुरभि को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कई बार नई बहू से सास और ननद ऐसी चीजें मांग लेती हैं जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। दोस्तों, नेक वो होता है जो खुशी खुशी मिले, किसी को दर्द देकर नेक नहीं लिया जाता है। दोस्तों, दूसरे की तकलीफ का एहसास तब होता है जब खुद को तकलीफ होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।